हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी वगैरह जहां पर ये टॉपिक कवर किया जाता है वाइडली और ये पूछा जाता है यहाँ से, लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार का होता है और इससे रिलेटेड डेफिनेशंस, इमेज फॉर्मेशन और इसका यूज, इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं बेसिकली आज हम। सबसे पहला टॉपिक हमारा है लेंस। तो हम लेंस की डेफिनेशन को देखेंगे और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि लेंस की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है लेंस एक समांग पारदर्शी माध्यम है। ध्यान रखिए, समांग पारदर्शी, होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम। होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स ये सेम मटेरियल का बना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आर पार आप इसके देख सकते हैं। ये लेंस होता है जो दो वक्र पृष्ठों, ध्यान रखिए, दो कर्व सरफेस, दो वक्र पृष्ठों, दो कर्व सरफेस हो सकते हैं या एक वक्र पृष्ठ और तथा एक समतल पृष्ठ, एटलीस्ट वन कर्व सरफेस होगा ही। दोनों कर्व सरफेस हो सकते हैं, दोनों कर्व सरफेस हो सकते हैं या एक कर्व सरफेस यानी एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ हो सकता है, घिरा होता है, समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसको बोलते हैं लेंस। तो ये लेंस की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लेंस जो होता है बेसिकली, लेंस बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, इसको कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और सेकंड है अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज को क्या करता है, डिस्पर्स करता है, मतलब फैला देता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ फैला देता है, इसलिए इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। ठीक है, अब उत्तल लेंस या अपसारी लेंस बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। इसको हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उत्तल लेंस यहाँ पर दिया है उभयोत्तल लेंस, इसको बाइकॉन्केव लेंस बोलते हैं। समतलोत्तल लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, अवतलोत्तल लेंस कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तीन टाइप का उत्तल लेंस भी हुआ। और यहां पर जो उत्तल लेंस होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर आपको उत्तल लेंस आपसे पूछा जाए उत्तल लेंस होता क्या है, तो उत्तल लेंस जो होता है बेसिकली ये बीच में मोटा होता है। बीच में क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है, और किनारों पर पतला होता है। यानी इसकी बीच में जो होता है मोटा होता है, यहाँ पर आप देखिए ये मोटा है और किनारों पर एक पतला होता है, तो उत्तल लेंस होता है। और अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस जो होता है वो बीच में पतला होता है, जस्ट अपोजिट इसका, और किनारों पर पतला होता है। तो उत्तल लेंस बेसिकली तीन प्रकार का होता है। सबसे पहला है उभयोत्तल लेंस, सेकंड है समतलोत्तल लेंस, थर्ड है अवतलोत्तल लेंस। ठीक है, और ये इसके क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन हो गए उत्तल लेंस या अपसारी लेंस के, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस, ये तीन प्रकार का। और अवतल लेंस भी तीन प्रकार का, अपसारी लेंस भी तीन प्रकार का होता है, उभयोत्तल लेंस, समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। ये तीन प्रकार का ये लेंस हुआ। इसको बोलते हैं बाइकॉन्केव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो ये लेंस की डेफिनेशन और ये लेंस के टाइप्स हुए। इनको सिलेबस में इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है बोर्ड के एग्जाम में। सो गाइस इसको आप नोट कर लें। नाउ अब हम पढ़ेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशन है, इनकी स्टडी करेंगे। इनका भाई बड़ा ही अहम रोल है। कारण ये है कि अगर आप रे डायग्राम खींचते हैं और इमेज फॉर्मेशन करते हैं, वहां पर इन डेफिनेशंस के बारे में, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तब आप प्रॉपर रे डायग्राम वगैरह ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है वक्रता केंद्र। सबसे पहली डेफिनेशन है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको देखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो लेंस होता है वो जिस गोलीय कांच का भाग होता है, लेंस जो होता है जो जिस गोलीय कांच का भाग होता है उसका केंद्र
लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। उसका केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। सपोज करिए ये एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में उभरा हुआ, किनारे पर दबा हुआ, यानी किनारे पर पतला, बीच में मोटा होता है, ये होता है उत्तल लेंस। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इसका वक्रता केंद्र, एक वक्रता केंद्र ये स्फीयर बन रहा है एक गोला, और दूसरा गोला ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो इसका जो वक्रता केंद्र होगा ये होगा, ठीक है। इसका जो वक्रता केंद्र होगा ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, सॉरी ये C2 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा। तो ये इसका वक्रता केंद्र C1 और C2 होगा। ठीक है। अब ये लेंस जो है इसी गोली कांच का भाग है, ये लेंस जो है इसी गोली कांच का भाग है, लेंस जो है इसी गोली कांच का भाग है, इसलिए इसका केंद्र जो होगा ये C1 और C2 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या जो होगी लेंस से, यानी जो लेंस है जिस गोली कांच का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या को हम क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी लेंस जिस गोली कांच का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र तथा उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या होती है। मुख्य अक्ष देखते हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, इन दोनों सेंटर C1 और C2 को मिलाने पर इससे होकर जाने वाली जो रेखा होगी उसको बोलेंगे मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। वक्रता केंद्र C1 C2 से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलेंगे। जैसे ये हो गया, सपोज करिए ये हमने बना लिया कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस हो गया, अवतल लेंस, इसका हमने एक गोला इधर इसको ड्रा कर लिया, सपोज कर लेते हैं एक गोला ये ड्रा कर लिया, इसके लिए भी एक गोला हमने ये ड्रा कर लिया। इसका सेंटर जो है ये C1 होगा, इसका C2 होगा, इसके लिए वक्रता केंद्र ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये C2 हो जाएगा, सॉरी ये C2 हो जाएगा। तो इसके लिए जो वक्रता केंद्र होगा C1 C2 हो जाएगा। इसका जो मुख्य अक्ष होगा इससे C1 C2 से बजाने रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। फोकस क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं उसको बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस, इसको समझने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ऑप्टिकल सेंटर। पहले इसको हम समझ लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर हम सबसे पहली चीज आपको एक चीज क्लियर कर दें कि जो हम लेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पर थिन लेंसेस पढ़ रहे हैं, पतले लेंस पढ़ रहे हैं, ना कि मोटा लेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में थिन लेंस ही है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, यानी लेंस के मध्य में, यानी लेंस के बीच, लेंस के मध्य में स्थित वह बिंदु, लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, जहां से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती हैं, यानी डेविएट नहीं होती, अनडेविएटेड रहती हैं। यानी लेंस के मध्य से होकर जाने वाली वह प्रकाश किरणें, यानी लेंस के मध्य से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जिन बिंदुओं से होकर गुजरती हैं और वहां से अनडेविएटेड रहती हैं, वो डेविएट नहीं होती, उसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। यानी ये जो है यहां से अगर प्रकाश की किरण जा रही है अनडेविएटेड होगी, विचलित नहीं हुई अपनी मार्ग से, तो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होगा यहां पर होगा। इसको नॉर्मली O से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। अब किसी से वही कहीं कहीं दिया रहता है, तो यहाँ पर हम ओ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। नहीं समझ में आ गया ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? नहीं, लेंस के मध्य स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उसे बोलते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। अब हम देखते हैं फोकस। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, तो इसको समझना आवश्यक था। अब फोकस क्या होता है? फोकस जो होता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, दो चीजें, जाती हैं और सेकंड थिंग आपको ऐसा फील होगा, ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा, जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहते हैं फोकस, उसे कहते हैं लेंस का फोकस। जैसे ये रेज हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी, अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएंगी? कुछ इस प्रकार से ये रेज जो है क्या हो जाएंगी? डाइवर्ज हो जाएंगी। इनको आप पीछे मिलाइए, पीछे अगर आप मिलाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इनको अगर आप पीछे मिलाते हैं, इन रेज को अगर आप पीछे मिलाते हैं तो कुछ यहाँ पर क्या है, ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। एक्चुअल में मिलेंगी नहीं, इनको पीछे मिलाने पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये क्या हुआ? लेंस का फोकस हुआ, लेंस का फोकस हुआ। वैसे यहां पर भी आप देख सकते हैं लेंस का फोकस, समझ सकते हैं लेंस का फोकस क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर ये रेज जा रही हैं, ये दो किरणें हमने ले लिया, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही हैं और अपवर्तन के पश्चात, ये मुख्य, इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष। अपवर्तन के पश्चात ये जो है यहाँ इस पॉइंट से होकर जा रही है, इस पॉइंट से, इसको बोलेंगे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस, उत्तल लेंस का फोकस कहते हैं। अब यहाँ पर फोकस दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रथम फोकस, ध्यान रखना ये बहुत आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। प्रथम फोकस, सेकंड होता है प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस क्या होता है? द्वितीय फोकस को याद रखना मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं इसको। द्वितीय फोकस को प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां पर हम सेकंड फोकस, द्वितीय फोकस, मुख्य फोकस की बात करेंगे जो हाई स्कूल लेवल तक का है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, एक्चुअल में यहां उत्तल लेंस में होकर जाती हैं, तो उसे बोलेंगे फोकस कहेंगे, और ये लेंस का मुख्य फोकस होगा। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, यहां से डाइवर्ट हो गई, पीछे बढ़ाने पर यहां पर मिल रही, तो इसका मुख्य फोकस ये हो गया, ये F2 हो गया, ये भी F2 हो गया, ये मुख्य फोकस हो जाएगा। और मुख्य फोकस से ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, मुख्य फोकस से प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। और यहाँ पर जो हाई स्कूल लेवल तक का है यही, ये हो गया फोकस दूरी, ठीक। यहाँ पर फोकस दूरी ये होगी, ये फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, ठीक। ये होगा फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, इसी को आप फोकस दूरी भी कह सकते हैं, जो आपके सिलेबस में है, हाई स्कूल के सिलेबस तक का। अब है ऑप्टिकल सेंटर, ने आपको ऑलरेडी बता दिया। फोकस तल क्या होता है, ध्यान से देखिए, फोकस तल क्या होता है। फोकस तल जो होता है ये लेंस के फोकस, समझिए इसको, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष ये हो गया, इसके लंबवत और मुख्य फोकस से होकर जाने वाले तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। ये हो गया फोकस तल। सपोज करिए ये M पॉइंट, ये तो ये क्या हो गया, ये फोकस तल हो गया। तो ये डेफिनेशंस है, कुछ महत्वपूर्ण आज हमने आपको डेफिनेशंस बताई और रे डायग्राम के माध्यम, चित्र के माध्यम से आपको हमने समझाया। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें और अपने डाउट के लिए क्वेश्चन करें, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा
उसको हम रिप्लाई करेंगे। और आगे की क्लासेस में हम लेंस के लिए रे डायग्राम वगैरह ड्रा करेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। धन्यवाद।